नमस्कार। तो हम अपने हर्निया सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करते हैं कि हर्निया का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट का सबसे पहला हिस्सा है डायग्नोसिस। हर्निया का जो मेन स्टे है डायग्नोसिस का वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी आपका डॉक्टर, आपका सर्जन आपको एग्जामिन करेगा और क्लिनिकली वो देखेगा आपको और पता चल जाता है कि हर्निया है या नहीं है। कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ओबीज है या हर्निया बहुत ही अर्ली स्टेज का है या कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस सस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशंस मेनली जो इमेजिंग एरियाज है उससे किया जाता है। सोनोग्राफी बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और हर्निया के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ केसेस में जिनमें हमें अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम आइदर सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस होने के बाद, आपका पूरा वर्कअप होने के बाद, आपको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हर्निया का इलाज प्योरली सर्जिकल है। अगर हमें उसे इलाज करना है तो हमको सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 60 से 70% ऑफ पेशेंट्स सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है और हमें पता चलता है कि पेशेंट को हर्निया है, तो हम उन्हें वॉचफुल वेटिंग का एडवाइस दे सकते हैं। वॉचफुल वेटिंग का यानी कि हम अभी सर्जरी नहीं कर रहे हैं पर हम उस पर नजर रखेंगे, एक एक्टिवली उसे मॉनिटर करेंगे ताकि हम उस देख सके कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो हर्निया बढ़ रहा है या उसमें किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहा है या पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हो रहा है, तो हम उसे सर्जरी पे ले लें। तो ये 60 से 70% का जो ग्रुप है, ऐसा देखा गया है कि उनमें से करीबन 50 से 60% लोगों को अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 years सर्जरी करानी ही पड़ती, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि समय के साथ ये हर्निया बढ़ने वाला है, क्योंकि मसल वीकनेस बढ़ते रहता है और आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो आपके हर्निया के कंटेंट्स को पुश कर रहा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये हर्निया बढ़ता रहेगा। अब आते हैं उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में। अब ये सर्जिकल ट्रीटमेंट दो प्रकार के हैं, एक तो है ओपन सर्जरी और दूसरा है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। अब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हम आइदर लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं, जिसे हम दूरबीन द्वारा सर्जरी कहा जाता है, या हम उसे रोबोटिक कर सकते हैं। दोनों ही सर्जरी का जो मेन स्टे है उसे हम मेश कहते हैं। हर्निया रिपेयर में मेश का रोल बहुत ही अहम है। कुछ कुछ ऐसे रिपेयर्स हैं जिनमें हम मेश का यूज नहीं करते हैं और हम सिर्फ टिश्यू रिपेयर करते हैं, पर उनका बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन है जिसे हम बिना मेश के सर्जरी कर सकते हैं। अक्सर बच्चों में हम मेश यूज नहीं करते। हाई रिस्क पेशेंट है जिसको हम पूरा बेहोश नहीं कर सकते हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि फिर टिश्यू रिपेयर किया जाए, जो कि हम अच्छे से बिना जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए हुए लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सर्जन्स भी हैं जो कि रूटीनली बिना मेश के टिश्यू रिपेयर्स करते हैं, बट उनके उस कंपैरिजन में मेश द्वारा जो सर्जरी की जाती है और बिना मेश द्वारा जो सर्जरी की जाती है, बिना मेश वाले में रिकरेंस रेट यानी कि हर्निया फिर से होने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है। तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि ये हर्निया फिर से हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको जो एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर बोलते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉफ, क्रॉनिक स्नीजिंग, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन या प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं,
उनमें मेश रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओपन हर्निया में एक रफली अराउंड 2 से 3 इंच का एक इंसिजन होता है आपके स्किन पर, जहां से हम लेयर बाय लेयर उसे खोलते हैं, हर्निया को हम रिड्यूस करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर मेश लगा के फिर बाकी के मसल लेयर या टिश्यू को रिपेयर करके और स्किन क्लोज करते हैं। लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो होती है वो, जैसे कि हमने कहा कि लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक दोनों से कर सकते हैं, ये हम पेट के अंदर जाके करते हैं। तो जिसमें हम पेट की एक लेयर होती है पेरिटोनियम, जिसे हम निकाल के पूरे टिश्यू को, हर्निया को हम रिड्यूस करते हैं, वहां पर मेश लगाते हैं और उस पेरिटोनियम को फिर से बंद कर देते हैं। कभी कभी हम पेरिटोनियम के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसे हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारी सर्जरीज के वेरिएशंस हैं जिनमें हम ये किया जा सकता है। बट ये ध्यान में रखिए कि मेश रिपेयर एक बेस्ट रिपेयर है जो आपके हर्निया को एक ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग रिपेयर बना सकता है। थैंक यू।